मुल्क भर में जारी इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के बाद 1 घंटा बाद रिजल्ट नशर करना शुरू कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। RO पोलिंग स्टेशनों का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। निगहत सिद्दीकी और हामिद रजा खान तर्जमान इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे, बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का सत्यानाश किया गया। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले मियां साहिब तासुर दे रहे हैं। वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने 6 माह में कहना है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मियां साहिब तो अपनी सीट हार रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ, वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ कहते हैं। ये अब आप अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। उन्होंने सियासत को गाली बनाया। पूरा मुल्क मायूस है। क्या ये हमारी किस्मत है कि हमने इन शक्लों को बार बार देखना है? जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि ये बानी PTI को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लड़काना में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुन नफरत की सियासत दफन कर दें। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम भूलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सियासत ऐसे दौर में शुरू की जब बेटियों और बहनों को जेल की कालकोठरियों में फेंका गया। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर है। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं, लैपटॉप हो। हर सर्वे कह रहा है नवाज शरीफ ने मकबूलियत में मुखालफिन के पर खचे उड़ा दिए। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो उसने किसी सिपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। एक तरफ खिदमत है, दूसरी तरफ धोखा और फरेब है। एक तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ, दूसरी तरफ 9 मई है। नवाज शरीफ दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम को घर जाकर सो जाते हैं। सिंध में हमारे एक मेहरबान है जो कहते हैं कि हमने कराची में जलसा नहीं किया। कराची में एक ही कारकर्दगी हमारे जलसों का काम कर रही है। अवाम 8 फरवरी को तरक्की को चुन लें और तबाही को ख़त्म करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 1,37,000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर कम अज़ कम 7 से 8 एहलकार होंगे। फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर अलर्ट होंगे। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आम इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। 8 फरवरी को 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने का आज़्म। पंजाब भर से पाक फौज के दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। दस्ते लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहालपुर, गुजरांवाला गैरिजन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हुए। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd लेयर के तौर पर तैनात होंगे। इंतखाबात 2024। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते FC पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद जनरल इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। निगरान वफाकी kabीना ने PIA की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। तंजीम 9 के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का तकर्रुर किया जाएगा। इजलास में फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी को भी मंजूर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैनात किया गया। निगरान kabीना से मंजूरी हो गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ पर 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदलने की भी मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया। वो PCB के 37वें चेयरमैन है। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट में बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे।
बनी गाला नहीं, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त। बनी गाला रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत से इस्तदा। बानी पीटीआई की अहलिया को तोशाखाना और दौरान इद्दत केस में सजा सुनाई गई थी। 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं, कौम का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को लूट कर मुईशत को तबाह किया। जालिमों का दौर ख़त्म और मजलूम व महकूम अवाम की हुक्मरानी का वक्त शुरू हो रहा है। हम कराची के अवाम का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे। आज घर के बाहर कैंपेन ख़त्म, घर के अंदर शुरू हो रही है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। बानी पीटीआई नौजवानों को तबाह करने का एजेंडा लाया था। ये 75 साल की बदतरीन हुकूमत थी। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया कि इसराइल को तस्लीम कराओ। मुझे कहा गया कि मगरिब से पैसे आएंगे, मस्जिद और खतीब तक पहुंचेगा। हमने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। हम पैसे के सियासत नहीं करते, दीन की सरबुलंदी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। अवाम 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करने वालों का एहतसाब करें। दीर के नुमाइंदे कौमी असम्बली में गूंगे और बहरे बने रहे। आज वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद से रिहाई दिलाएंगे। मुल्क में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का दीर में ऐलान। अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जमातें सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत करती हैं। हम गरीबों की तकलीफ को समझते हैं। सिंध के हर जिला में आवाम के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। हुकूमत बनी तो किसान और यूथ कार्ड जैसे मंसूबे लाएंगे। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह मेरेली से खिताब। लाहौर के हल्का N 127 में वोटों की खरीदारी पर तनाज़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई। सुलहनामे की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। दोनों पार्टियों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात वापस ले लिए गए। N 127 और PP 160 में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करेंगे फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़। नवाज शरीफ के जाने का ख़मियाज़ा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नून लीग वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया। सिर्फ नारा नहीं, लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त भी किया। अवाम जानते हैं नून लीग अपना हर वादा पूरा करती है। 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के बड़े एक साथ बैठें और मुल्क से लाकानूनियत और गुर्बत के खात्मे का सोचें। रोज़ के तमाशे और तजुर्बात बंद होने चाहिए। हमें मौका मिला तो आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेंगे। मुल्क से महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को चमकता, भिलकता और फूलता मुल्क बनाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का अक़लियती बरादरी की तकरीब से खिताब। वोटर्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया। भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान का नंबर 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान देखने में आया। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख ख़वातीन और 1 करोड़ मर्द हैं। 2018 में 85 अजला में सिनफी फ़र्क 10% से ज़्यादा था। अब उन अजला की तादाद 85 से कम होकर 24 रह गई। काफिन की रिपोर्ट जारी। मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत में इजाफा 31% से बढ़कर 43% हो गई। PTI की अवामी मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। IRIS के ज़ेरे निगरानी अहम सर्वे के नताज मंजर आम पर आ गए। 54% अक्सरियत का ख्याल है कि मुस्तहकम हुकूमत मौजूदा जोग्राफी, सियासी, समाजी, इक्तिसादी मसाइल का हल है। सर्वे के दौरान अवाम ने खुशहाली के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागज़ीर करार दिया। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की FIA नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते तक FIA को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। FIA साइबर क्राइम और इंसदादी दहशतगर्दी विंग को नोटिस जारी। जवाब तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
जलाओ गिराओ और थाना शादमान पर हमले का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरबर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दानिस्ताना तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई उम्मीदवारों को हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। आप तमाम चीज़ों को अपने इख्तियारात के तहत क्यों नहीं देख रहे? वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया। छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस हामिद फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वर्कर्स को हरासा करने से रोकते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सैनिटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई आज साइफर और तोशाखाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा के दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में भी शिरकत। शो के दौरान अल फतह 2 मिसाइल का इफ्तिताह किया ISPR।